तो मेरा आज का पहला लव स्टॉक है ब्रिटानिया। मैं फ्लेवर ऑफ द सीजन के साथ जा रही हूँ। कल एमईटी डिपार्टमेंट ने मानसून की प्रिडिक्शन की और कहा है कि बहुत ही जोरदार बारिशें होने वाली है। 98% रेनफॉल एक्सपेक्टेड है, मतलब कि जबरदस्त मानसून आने वाला है। तो बहुत ही अच्छी खुशखबरी है हम सब के लिए और साथ ही हमारे किसानों के लिए। और इसका डायरेक्ट फायदा जो है वो ब्रिटानिया का होने वाला है, क्योंकि अच्छी बारिशें होंगी तो अच्छा अनाज मिलेगा, अनाज में कोई भी कमी नहीं आएगी। तो चीनी, पाम ऑयल और गेहूं जैसे जो अनाज है, जो रॉ मटेरियल्स हैं, ब्रिटानिया यूज करता है इन रॉ मटेरियल्स को, उनमें बिल्कुल कमी नहीं आएगी। उनके दाम जो है वो बढ़ेंगे नहीं, कंट्रोल में रहेंगे, काबू में रहेंगे। तो इन सब चीज़ों के जो रॉ मटेरियल्स हैं, इनके दाम हमने देखा था कुछ समय पहले बढ़ने लग गए थे और पिछले कुछ समय से थोड़े कंट्रोल में। लेकिन अच्छी बारिशों के चलते अब ये तो पक्का हो गया भैया कि इन रॉ मटेरियल्स के दाम नहीं बढ़ेंगे। तो ब्रिटानिया की जो लागत है वो घटेगी और सीधा इफेक्ट जो है वो मार्जिन पर पड़ेगा, क्योंकि मार्जिन इसका बढ़ेगा। और साथ ही ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 साल में इनका जो मार्जिन है वो 5% से बढ़कर 7% होने वाला है। देखिए, अब ब्रिटानिया के बिस्किट्स की बात करें तो बाजार में बिकने वाले बिस्किट्स में से 3 में से 1 बिस्किट तो ब्रिटानिया का होता है। फिर चाहे वो क्रीम बिस्किट हो, जिम जैम, टाइगर बिस्किट हो जो शक्ति देता है, हाइड एंड सीक हो मेरा फेवरेट है जो, और गुड डे के कितने ज्यादा फ्लेवर्स आ गए हैं। तो ये बिस्किट्स की जो तादाद है वो बढ़ाते ही जा रहे हैं। और अगर आप देखें तो एफएमसीजी सेक्टर में सबसे ज्यादा कारोबार फिलहाल बिस्किट सेक्टर से हो रहा है। तो मतलब ब्रिटानिया की हर तरफ से चांदी ही चांदी है। अब इसकी आमदनी की बात करें तो सालाना 15% की दर से इसकी आमदनी बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है और अगले 2 सालों में मुनाफा जो है वो 40% सालाना बढ़ने का अनुमान है। हमने साथ ही ये देखा है कि अभी जो इसके वैल्यूएशंस है, काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे आपको ब्रिटानिया का स्टॉक मिल रहा है, क्योंकि 213 में इसका अनुमान है। ईपीएस जो है वो फिलहाल 20 रुपए लगाया जा रहा है और अभी आपको ये 18 से 19 के पीई पर मिल रहा है। तो निवेश के लिए बहुत ही बढ़िया मौका है। देखिए, अभी आपको 387 पर फिलहाल चल रहा है, तो बहुत ही बढ़िया मौका है इसमें निवेश करने के लिए। जल्दी से 3.5% की से ज़्यादा की बढ़त पर फिलहाल ये स्टॉक है, तो जल्दी से स्टॉक से अपना दिल लगा लीजिए, क्योंकि ब्रिटानिया में तो कहती है ना, टिंग टिंग टिडिंग। और आज का दूसरा स्टॉक भी मेरा लव स्टॉक ही होगा। फ्लेवर ऑफ द सीजन के साथ चलेंगे हम। हमने देखा कि पिछले दिनों प्राइवेट बैंक्स जैसे इंडसइंड बैंक और आईडीबीआई बैंक ने शानदार नतीजे पेश किए हैं। तो मैं आपको आज एक सरकारी बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से दिल लगाने की सलाह दे रही हूँ। इस बैंक में आप देखें तो 80% जो हिस्सेदारी है वो सरकार की है। अब उम्मीद की जा रही है कि सेंट्रल बैंक जो है वो चौथी तिमाही में शानदार नतीजे पेश करेगा। तीसरी तिमाही के तो नतीजे हमने देखे थे बहुत बढ़िया, तो चौथी तिमाही में भी बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स है वो पेश करने की उम्मीद लगाई जा रही है। अब बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम की बात की जाए तो 110% उसका बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है और साथ ही जो मुनाफा है वो 150% बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी जो सेंट्रल बैंक है वो कितनी बड़ी उछाल लगाने वाला है। अभी हमने देखा कुछ टाइम पहले जो सेंट्रल बैंक राइट्स इशू लाया था, उसके जरिए 2500 करोड़ रुपए जुटाए थे सेंट्रल बैंक ने, और ये काफी बड़ी रकम है। और इसी के चलते कंपनी का मार्जिन और ज्यादा बेहतर होता दिखेगा। और अगर आप बैंक की ब्रांचेस की बात कीजिए तो 3650 ब्रांचेस हैं बैंक की और करीब 1000 के आसपास एटीएम है सेंट्रल बैंक के। साथ ही इनकी सारी ब्रांचेस जो है वो सेंट्रली कंप्यूटराइज्ड है। अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो टेक्नोलॉजी के साथ चल रहा है ये बैंक भी। अगर सारे कंप्यूटराइज्ड हैं तो आप देखेंगे कि कर्मचारी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। कारोबार बढ़ेगा लेकिन कर्मचारी नहीं बढ़ेंगे, तो उनकी जो कॉस्ट है वो बिल्कुल नहीं बढ़ने वाली है, लेकिन कमाई बढ़ती जा रही। कमाई बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि भैया मुनाफा भी बढ़ेगा। और 5 साल में जो उनका नेट एनपीए रेशियो है वो 2.5% से घटकर 0.7% हो गया। यानी कि जो लोन क्वालिटी है वो सुधरी है, कर्ज में जो डूबने की संभावना है वो घट गई है। टोटल जो लोन का हिस्सा जो डिफॉल्ट हो रहा है वो बिल्कुल कम हो गया है। तो यानी एसेट क्वालिटी इस बैंक की बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है। और साथ ही मार्च 2012 में बुक वैल्यू करीब 150 रुपए होने का अनुमान है। तो फिलहाल अगर आप देखें तो ये अपने स्टॉक बुक वैल्यू से नीचे कारोबार कर रहा है, तो आपके लिए बढ़िया खरीदारी का मौका है। जल्दी से इस स्टॉक से दिल लगाए, क्योंकि इसका जो 220 का स्तर था उससे भी आपको काफी डिस्काउंट पर फिलहाल ये मिल रहा है। 143 पे इतना बढ़िया अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ये स्टॉक आपको मिल रहा है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्यों नहीं इससे दिल लगाएंगे। तो ये थे मेरे आज के 2 दिल जीतने वाले स्टॉक, ब्रिटानिया और साथ ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। बिना देर किए जल्दी से फौरन से अपना दिल इनके साथ डाल लीजिए और अपने पोर्टफोलियो में इन दोनों स्टॉक्स को शामिल कर लीजिए। अभी के लिए बाय बाय, लेकिन कल आपके लिए मैं फिर से आऊंगी लेकर मेरे दिल के अजीज और
मेरे दिल के मरीज स्टॉक्स, तो देखना मत भूलिए CNBC आवाज पर ठीक 11:20 पर लव स्टॉक्स और धोखा। सुपर 20 के प्रायोजक हैं LIC ऑफ इंडिया, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। An overtake is never enough. It must be a takeover. Powered by the 1.8 TSI petrol engine, Škoda Laura. अगर लाइफस्टाइल नहीं बदल सकते तो बदलिए अपना कुकिंग मीडियम। डेयरी बेस्ट लिव लाइट प्योर घी, जिसमें है 85% लेस कोलेस्ट्रॉल। अब खाना बने न्यूट्रिशियस और आप रहे हेल्दी। डेयरी बेस्ट लिव लाइट, जुग जुग जियो। Isn't it wonderful when dreams come true? Our experts are helping fulfill dreams the world over. Keep dreaming, keep reaching. BNP Paribas Mutual Fund. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। बुलंदियां छूलेंगे, मंजिलें पालेंगे, थमने ना देंगे कदम। जी के DMT, सपनों को जी के देखो। ऊर्जा दक्षता, अनवरत आकांक्षा, सभी तत्वों का सही उपयोग। बिल्डिंग बनवाते समय ऊर्जा संरक्षण और बिल्डिंग कोड अपनाएं। स्वच्छ पर्यावरण की ओर एक कदम। आप एक निवेशक हैं, बाजार में उतरना चाहते हैं, शेयर बाजार में, म्यूचुअल फंड में, गोल्ड में, हर लेवल पे मार्केट में अपॉर्चुनिटी होती है। आप तो मालामाल होने वाले हैं, कोई रोक नहीं सकता। निवेश की आदत नहीं डालना, ये बड़ी ही बेवकूफी होगी। 2 दिन तेजी के इंतजार में भी जाते। इंतजार करेंगे वो शायद इंतजार ही करते रह जाएंगे। हम चाहते हैं कि इन्वेस्टर ज्यादा समय तक मार्केट में रहे। इस पाठशाला में पढ़ाई के लिए अगर जो लोग शामिल होंगे वो 1 साल के बाद प्रोफेसर बन के निकलेंगे। इंडिया निवेश पेश करते हैं CNBC आवास निवेश पाठशाला। आवास निवेश पाठशाला की प्रस्तुतकर्ता है इंडिया निवेश। ट्रस्ट वी अर्न इट। लोगों ने कहा आसमान छूने सी बात है, ताना कसा ख्वाहिशों के पंख जमीन पर ही अच्छे। पर मैं डरता किससे? कैपिटल की कमी, सिस्टम, लाइसेंसेस या कंपटीशन से? वैसे भी अकेला कहाँ था। अब मेरे अंदर मेरे साथ एक एंटरप्रेन्योर था। अब मैं उड़ सकता था। करो सपने सच, भरो एक नई उड़ान। आवाज एंटरप्रेन्योर के साथ। आवाज एंटरप्रेन्योर के प्रायोजक हैं और ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। कमोडिटी राउंडअप के प्रायोजक हैं ग्लोब कैपिटल, मनी मस्ट ग्रो, और शिल्पी केबल्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, कनेक्टिंग यू टू ग्रोथ। नमस्कार, स्वागत है आपको कमोडिटी राउंडअप में। मैं हूं नेहा आनंद और यहां पर शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की इस वक्त की सुर्खियों के साथ। जेल होगी या फिर मिलेगी बेल? 2G घोटाले में विनोद गोयनका, संजय चंद्रा समेत 5 कॉर्पोरेट आरोपियों पर विशेष अदालत का फैसला आज। और अब कमोडिटी बाजार की सुर्खियों का रुख करते हैं। MCX पर चांदी का मई वायदा पहुंचा 65,000 रुपए के पार। कॉमेक्स पर सोने ने भी $1,500 का अहम स्तर तोड़ा। एल्यूमिनियम को छोड़कर सारे बेस मेटल्स में खरीदारी। MCX पर निकल सबसे ज्यादा तकरीबन 1% चढ़ा। और एक्सपोर्ट पर नोटिफिकेशन के बावजूद चीनी में सुस्त कारोबार। एक्सपायरी के दिन अप्रैल वायदा 2600 रुपए के नीचे फिसला।
और आज कमोडिटी मार्केट्स पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एंजल कमोडिटीज के नवीन माथुर। नवीन, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सबसे पहले बात ऑफ कोर्स हम यहाँ पर सोने चांदी की करेंगे, और चांदी की सबसे पहले, क्योंकि नई ऊंचाई एक बार फिर से इसने छुई है। MCX पर 65,000 रुपए प्रति किलो के पार जा पहुंची है। आपको बता दें तेजी कहां से आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देखिए $44 का एक अहम स्तर था, वो यहाँ पर सुबह के सेशन में पार हो गया है। फिलहाल $44.20 पर कारोबार होता हुआ हमने ऊपर इसे $44.37 तक जाते हुए देखा है, जो 31 साल की एक नई ऊंचाई है। वहां से हल्की बिकवाली दिखी है, लेकिन 400 रुपए की बढ़त यहाँ पर दिखाई दे रही है MCX पर इस वक्त। और ऑब्वियसली यहाँ पर 65,000 के नीचे थोड़ा सा आया है, लेकिन अहम बात यह है कि आज 65,000 का स्तर ये एक बार तोड़ चुका है, वहां से नीचे आया है। फिलहाल 378 रुपए की तेजी यहाँ देखने को मिल रही है। और अगर इस पूरे साल की अब तक बात की जाए तो घरेलू बाजार में अगर बात की जाए, रुपी टर्म्स में बात की जाए, 50% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल चुकी है। वहीं डॉलर टर्म्स की अगर बात की जाए तो 42% की बढ़त अब तक चांदी दिखा चुका है इसी साल में। वहीं अगर सोने की बात की जाए, $1,500 का एक अहम स्तर था, वो भी यहाँ पर टूट चुका है। एक नया रिकॉर्ड स्तर बनते हुए हमने सोने में देखा है। फिलहाल ऑफकोर्स देख सकते हैं आप, $2 की मजबूती है, फ्लैट कारोबार हो रहा है। $1,500 के नीचे कुछ फिसला है, लेकिन अहम बात वंस अगेन ये है कि $1,501 जैसे लेवल्स हमने यहाँ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देख लिए हैं। MCX पर नजर डालिए, यहाँ पर भी हमने देखा 21,800 का एक काफी अहम लेवल है, वहां पर बाजार अब प्ले आउट करते हुए दिख रहा है। 6 रुपए के पास एक सुस्त सा ट्रेड हम होते हुए देख रहे हैं ऑफ कोर्स, लेकिन यहाँ पर भी अहम बात यह है कि लगातार सोने में भी तेजी बरकरार है। 8 से 10% की तेजी हम इस पूरे साल में अब तक देख चुके हैं। हम लगातार जानकारों से बात करके ये पता करने की कोशिश करते हैं कि सोने और चांदी में बेहतर निवेश कहाँ होगा। हम आए दिन यहाँ पर पोल भी करवाते रहते हैं, जिसमें साफ तौर पर यह बात निकल कर आती है कि अगर आप छोटी अवधि के कारोबारी हैं, रिस्क ले सकते हैं, तो चांदी में डेफिनेटली आपको